हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ और एक नया वीडियो लेकर। और ये हमारा आज का वीडियो रहेगा अमरनाथ, जो लिखा गया है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। और ये जो टॉपिक है ये हमारा एमसीक्यू का वीडियो आज होगा। तो हम लोग धीरे-धीरे सारा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और चैप्टर भी करेंगे और ग्रामर पे भी आएँगे। तो सब कुछ हम लोग धीरे-धीरे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज़्यादा वीडियो और भी सिलेबस वाला आ जाएगा फटाफट। ठीक है? तो आप लोग फटाफट शेयर कीजिए और मैं फटाफट आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और काम पे चलते हैं। तो ये 100 एमसीक्यू हम लोग करेंगे अमरनाथ चैप्टर में। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हू इज़ द ऑथर ऑफ दी प्रोज पीस अमरनाथ? अमरनाथ जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हम लोग सभी जानते हैं, सिस्टर निवेदिता के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिस्टर निवेदिता's ओरिजिनल नेम? सिस्टर निवेदिता का ओरिजिनल नेम क्या था? तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि एक चैप्टर और है सिस्टर निवेदिता का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सेम सेम हम लोग को उस चैप्टर में भी मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच बुक इज द प्रोज अमरनाथ एक्सट्रैक्टेड? मतलब किस बुक से अमरनाथ जो है निकाला गया है? तो हम लोग सभी जानते हैं, द मास्टर एज आई सॉ हिम। ठीक है, ये बुक था और इसी में से अमरनाथ का जो ये है प्रोज जो है वो निकाला गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मीट स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद से ये निवेदिता कब मिली थी? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1895। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मीट स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद से वो कब मिली, मतलब कब तो मिली थी 1995 में, और कहाँ मिली थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर लंदन। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द नेम निवेदिता मीन? निवेदिता का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका हम लोग पिछले चैप्टर में भी देख रहे थे। इसका अर्थ होता है डेडिकेटेड टू गॉड। ठीक है, इसको याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस। इन विच ईयर डिड सिस्टर निवेदिता पासेस अवे? तो किस साल में जो है मिस्टर ये मिसेस जो है निवेदिता जो है एक्सपायर की थी, पास अवे हुई थी, मतलब मर गई थी। ठीक है, यानी कि मतलब दिवंगत हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड सिस्टर निवेदिता डाई? कहाँ पे सिस्टर निवेदिता मरी थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग। उसके बाद अमरनाथ इज विच चैप्टर ऑफ द बुक द मास्टर एज आई सॉ हिम? मतलब द मास्टर एज आई सॉ हिम के किस चैप्टर में अमरनाथ का वर्णन है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, उसके बाद सिस्टर निवेदिता वाज ऑफ विच डिसेंट? किस डिसेंट में वो बिलोंग करती है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कॉट आयरिश। कुछ कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद वेयर डिड स्वामी विवेकानंद अनाउंस हिज प्लान टू गो टू अमरनाथ? मतलब कब, मतलब कहाँ उन्होंने जो है प्लान किया था कि हमें जो है अमरनाथ जाना है? ठीक है, तो इन अ टेम्पल एट हिज होम, या फिर इन द मुगल गार्डन एट अचबल, या फिर ड्यूरिंग ए बोट राइड? तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, पहले ही पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा है कि इन द मुगल गार्डन एट अचबल। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन द स्वामी मेड हिज अनाउंसमेंट? क्या चल रहा था जब स्वामी ने जो है अनाउंस किया कि हमें अमरनाथ के यात्रा पर जो है जाना है? तो एन ओपन एयर मील चल रहा था, या फिर रिलीजियस डिस्कोर्स चल रहा था, या फिर मॉर्निंग प्रेयर, या फिर मेडिटेशन
सेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि खुले आसमान के नीचे जो है सभी खाना खा रहे थे, उसी समय स्वामी जी ने जो है डिसाइड किया कि अमरनाथ जाना है और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अमरनाथ हम लोग चलेंगे। ठीक है? उसके बाद 13 में आते हैं, whom did the स्वामी डिसाइड टू टेक विथ हिम ऑन द पिलग्रिमेज? मतलब तीर्थ यात्रा पर स्वामी ने किसको डिसाइड किया कि जाना है? तो यहाँ पर उनके बेटी को, ठीक है, हिज डॉटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड टू एज हिज डॉटर इन द टेक्स्ट? मतलब हिज डॉटर बोलने से किसको संकेत किया गया है? तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं सिस्टर निवेदिता। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जनरल रिएक्शन ऑफ देयर पार्टी टू द स्वामीज अनाउंसमेंट? अब क्या हो रहा है 15 में, व्हाट वाज द जनरल रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया क्या था, सामान्य प्रतिक्रिया क्या था ऑफ देयर पार्टी, मतलब उनके दल का जो था क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी टू द स्वामीज अनाउंसमेंट, स्वामी के अनाउंसमेंट पे। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, इंडिफरेंस नहीं था, डिलाइटेड कॉन्ग्रेचुलेशन, सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और डिलाइट मतलब खुश हो रहे थे। ठीक है? ये ऑप्शन होगा। उसके बाद 16 में आते हैं, हु एडेड द पार्टी विथ प्रिपरेशन फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस? इस यूनिक एक्सपीरियंस की तैयारी में किस पार्टी ने हेल्प किया? एडेड मतलब क्या होता है? हेल्प। ठीक है? किसने हेल्प किया? तो यहाँ हम लोग सभी जानते हैं, पहला पैराग्राफ में ही शायद है ये, द स्टेट ऑफिसर। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ग्रुप रिटर्न टू फॉर फाइनल अरेंजमेंट्स? कहाँ वो लोग रिटर्न आए फाइनल अरेंजमेंट करने के लिए? ठीक है? तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये आंसर जो है इस्लामाबाद होगा। उसके बाद 18 नंबर, व्हाट स्टेट इज अमरनाथ लोकेटेड इन? किस स्टेट में अमरनाथ लोकेटेड है? ये भी हम लोग पहले पैराग्राफ में ही जान गए थे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? उसके बाद, अचबल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है अचबल जो है सिचुएटेड है? ठीक है? तो ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, पहला ही हम लोग पढ़ेंगे, तो अनंतनाग का वर्णन है, तो अनंतनाग इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी याद रखिएगा, बार-बार क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोग, याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है? ताकि आप लोग कम समय में इसको रिवाइज़ कर सकें। ठीक है? या फिर आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, तो भी आपका समय बचेगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है? और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि दूसरे भी इसको जान पाएँ, सभी का नंबर अच्छा आए। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ द पार्टी अपॉन हियरिंग द न्यूज़? व्हाट वर्ड डिस्क्राइब द फीलिंग, मतलब कौन सा वर्ड जो है फीलिंग को डिस्क्राइब करता है पार्टी के, जब वो लोग न्यूज़ को सुना उन्होंने कि हम लोग अमरनाथ चल रहे, तो उन लोग का फीलिंग कैसा था? मॉर्निंग मतलब होता है दुःख, डिलाइट मतलब होता है खुशी, सौरव मतलब दुःख, एंगर मतलब गुस्सा। तो हम लोग सभी जानते हैं वो लोग खुश हो गए थे, जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हम लोग अमरनाथ जाने वाले हैं। उसके बाद देखिए, अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी पीपल वुड इनकैम्प इन अ फील्ड टुगेदर? मतलब कितने लोग जो है फील्ड में एक साथ कैंप बना के रह रहे थे, टेंट बना के रह रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा चैप्टर के हिसाब से 2 और 3000। ठीक है? इसको याद रखना है आप लोगों को। कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है। व्हेन डिड द पिलग्रिम्स यूजुअली लीव देयर एनकैम्पमेंट? पिलग्रिम्स जो है एनकैम्पमेंट से कब निकल गए? बिफोर डाउन, एट नून, इन द इवनिंग, लेट एट नाइट? तो हम लोग सभी जानते हैं बिफोर डाउन ही वो लोग निकल जाते थे। ठीक है? उसके बाद, व्हाट वाज द ओनली ट्रेस
लेफ्ट बिहाइंड बाय द पिलग्रिम्स आफ्टर दे ब्रोक कैंप। मतलब जब वो कैंप से निकल जाते थे, तो उनके रहने का कोई सिंबल होता था, संकेत होता था, वो क्या था? तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि जब वो लोग निकल जाते थे, तो सिर्फ़ जो खाना बनाने के बाद जो राख बच जाती है, वही वहाँ पे अवेलेबल मिलता था। तो यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट है एसेस ऑफ देयर कुकिंग फायर्स, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 24 में आते हैं, व्हाट डिड द पिलग्रिम्स कैरी विद देम ऑन द जर्नी। पिलग्रिम्स जो है अपने साथ जर्नी में क्या-क्या कैरी करते थे। लार्ज वेपन, वेपन की तो कोई बात ही नहीं है, कटेगा ये। ए बाज़ार, डोमेस्टिक एनिमल या फिर व्हीकल। तो बाज़ार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो लोग बाज़ार लगा देते थे, जैसे लग रहा था कि उनका रोज़ का ही काम है और बाज़ार वो उठा भी लेते थे, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज़ द पिचिंग ऑफ टेंट्स एंड ओपनिंग ऑफ शॉप्स डिस्क्राइब्ड? पिचिंग ऑफ टेंट और ओपनिंग ऑफ शॉप्स क्या डिस्क्राइब करता है? स्लो एंड टेडियस, ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो लोग जल्दी-जल्दी दुकान लगा भी देते थे, उठा भी देते थे। टेकिंग प्लेस विथ इनक्रेडिबल रैपिडिटी, ये हो सकता है। chaotic एंड मेसी, ये नहीं होगा। डिसऑर्गेनाइज्ड, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकिंग प्लेस विथ इनक्रेडिबल रैपिडिटी। मतलब एकदम रैपिड स्पीड में वो लोग क्या करते थे, वो सारा काम कर देते थे। chaotic मतलब क्या होता है कि अ, भटकाव बोल सकते हैं हम लोग। chaotic मतलब अस्त-व्यस्त, एंड मेसी दोनों का मतलब एक ही है, अस्त-व्यस्त, ठीक है? उसके बाद अगला है, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंप? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंप को जो है ऑथर कैसे डिस्क्राइब करते हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड या फिर इंस्टिंक्टिव, chaotic या फिर स्ट्रिक्ट एंड रिजिड? तो 26 का आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्टिव, ठीक है? इसका अर्थ जो है आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अर्थ बताएँगे। उसके बाद अगला है, व्हाट रैन थ्रू द मिडल ऑफ वन पार्ट ऑफ द कैंप? कैंप के एक पार्ट के बगल में, मिडिल में जो है, क्या रन कर रहा था, जा रहा था? ए रिवर, ए ब्रॉड स्ट्रीट, ए डीप ट्रेंच या फिर ए स्टोन वॉल, ठीक है? तो ये जो 27 है, यहाँ पर हो जाएगा ए ब्रॉड स्ट्रीट, ठीक है? उसके बाद अगला है क्वेश्चन, व्हाट कुड वन बाय इन द कैंप्स बाजार? कैंप के बाजार में व्यक्ति क्या खरीद सकता था? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? फ्रेश वेजिटेबल एंड मीट, ये तो मीट वगैरह वाला कोई चर्चा नहीं था यहाँ पे। हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी, ये भी नहीं था। ड्राइड फ्रूट, मिल्क, दाल एंड राइस, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अगला देखेंगे। क्लोथ्स एंड शूज, नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट है। दाल खरीद सकते थे, फ्रूट खरीद सकते थे, मिल्क खरीद सकते थे, ये सब खरीद सकते थे। उसके बाद, नियर हुज टेंट वॉज द स्वामीज टेंट जनरली प्लेस्ड? किसके बगल में स्वामी का टेंट जो है जनरली होता था? तहसीलदार के नज़दीक, द चीफ मॉन्क के नज़दीक या फिर द लोकल मर्चेंट के नज़दीक या फिर विलेज एल्डर्स के नज़दीक, ठीक है? तो यहाँ हम लोग सभी जानते हैं, ये तहसीलदार के नज़दीक ही उनका ये क्या बोलते हैं, टेंट लगाया जाता था। उसके बाद 30 में आते हैं, व्हाई वाज़ द स्वामीज़ टेंट प्लेस्ड नियर द तहसीलदार्स टेंट? मतलब उनका उनके सामने ही क्यों लगाया जाता था? ठीक है? तो फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ये नहीं होगा। इट फॉर्म्ड ए सोशल सेंटर फॉर द इवनिंग फायर, ये हो सकता है। टू गेट फ्री फूड, टू अवॉइड द क्राउड, नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। इट फॉर्म्ड ए सोशल सेंटर फॉर द इवनिंग फायर, ठीक है? उसके बाद, हु कैंप्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द तहसीलदार? कौन तहसीलदार के अदर साइड में कैंप लगाए हुए था, या फिर किसका कैंप तहसीलदार के बगल में लगा हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, द ऑथर का, ठीक है? उसके बाद 32 में आते हैं, व्हाट वाज द ओवरऑल मार्च ऑफ द गैदरिंग्स होस्ट्स described as loud and chaotic, quite orderly and picturesque, dangerous and rushed, स्लो एंड पेनफुल। देखिए, अब हम लोग काटेंगे कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको, ठीक है? तो लाउड एंड chaotic तो था नहीं, क्योंकि शांति वाला ही था।
दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है, फिर भी तीसरा चौथा भी देखेंगे। डेंजरस एंड रस्ट, ये भी नहीं होगा। स्लो एंड पेनफुल, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इनक्रेडिबल इन द टेक्स्ट मीन्स। इनक्रेडिबल का अर्थ क्या है? ठीक है, स्पीड है, नहीं होगा। इनबिलीवेबल हो सकता है, सडनली ये नहीं होगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, तो अनबिलीवेबल जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद द टर्म डिलाइट एज यूज्ड इन द टेक्स्ट इम्प्लाइज जॉय, वीप, मॉर्निंग, सॉरो। ठीक है, तो 34 का हमारा जो ऑप्शन है डिलाइट का इसका अर्थ होता है खुशी। तो जॉय मतलब खुशी हो सकता है, वीप मतलब रोना, मॉर्निंग मतलब दुख, सॉरो मतलब भी दुख। तो जॉय जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद 35 में आते हैं, ए सिनोनिम फॉर ऑब्स्टेकल एज इम्प्लिसिटली रिफर टू इन द प्रिपरेशन इज। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सिनोनिम ऑब्स्टेकल का जो है क्या मतलब है? एज इम्प्लिसिटली रिफर टू इन द प्रिपरेशन इज। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है प्रिपरेशन के अर्थ में? सपोर्ट, हिंड्रेंस, पाथवे या फिर असिस्टेंस। ठीक है, तो इन सब में ऑब्स्टेकल का अर्थ जो है कौन बता पा रहा है? तो ये ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? बाधा। तो बाधा का अर्थ जो है हिंड्रेंस भी होता है, बैरियर भी होता है। बैरियर जो हम लोग घेरा डाल देते हैं, बाधा डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद 36 में आते हैं, हु गैदर्ड अराउंड द स्वामी एट एवरी हॉल्टिंग प्लेस। कौन स्वामी के चारों तरफ रहते थे जब जब वो रुकते थे किसी जगह पे? ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट, द मॉन्क्स, लोकल पॉलिटिशियन या फिर द मर्चेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दी मॉन्क्स। ठीक है, यानी कि जो सन्यासी साधु वगैरह होते थे वो आसपास उनके रुकते थे। उसके बाद व्हाट कलर वेयर द टेंट्स ऑफ द मॉन्क्स। टेंट, मॉन्क के टेंट का कलर क्या होता था? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं ये गेरुआ होता था, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ के आए हैं। उसके बाद व्हाट वाज द मेन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम द मॉन्क्स साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट वाज द मेन टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मेन टॉपिक क्या होता था मॉन्क के साइड से? कन्वर्सेशन का मेन टॉपिक क्या होता था? तो हम लोग सभी जानते हैं लॉर्ड शिवा जो है कन्वर्सेशन का टॉपिक होता था। उसके बाद अगला है 39, व्हाई डिड द मॉन्क रिमॉन्स्ट्रेट यानी कि प्रोटेस्ट विद द स्वामी। क्यों स्वामी से वो अगेंस्ट में रहते थे? ठीक है, ही एट टू मच, बहुत ज़्यादा खाना खाते थे इसलिए, नहीं गलत। ही वॉकड टू फास्ट, नहीं गलत। ही इंसिस्टेड ऑन ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू द वर्ल्ड अबाउट देम, ही रिफ्यूज टू प्रे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा करेक्ट, ही इंसिस्टेड ऑन ड्रॉइंग देयर अटेंशन टू द वर्ल्ड अबाउट देम। मतलब उनके चारों ओर जो दुनिया है उसके ऊपर फोकस करने के लिए स्वामी जी जो है उनको, मॉन्क लोगों को कहते थे कि इनके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद 40 में आते हैं हम लोग, व्हाट आर्गुमेंट डिड द मॉन्क्स यूज अगेंस्ट मेकिंग इंस्टिंक्शंस बिटवीन लोकल्स एंड फॉरेनर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर्गुमेंट डिड द मॉन्क यूज, कौन सा आर्गुमेंट जो है तर्क जो है मॉन्क देते थे अगेंस्ट मेकिंग इंस्टिंक्शन बिटवीन लोकल एंड फॉरेनर्स। इंस्टिंक्शन के लिए यानी कि क्या बोल सकते हैं, अलग करने के लिए लोकल और फॉरेनर्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एवरीवन पेज टैक्सेस, नहीं होगा ये। इवन फॉरेनर्स वेयर मैन, ये हो सकता है। फॉरेनर आर वेल्दियर या फिर गॉड क्रिएटेड ओनली वन कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, इवन फॉरेनर्स वेयर मैन, फॉरेनर भी तो इंसान ही है, ये तर्क दिया जाता था। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगा। उसके बाद अगला है, विच टर्म्स डिड द मॉन्क्स यूज टू डिस्कस लोकल्स वर्सेस फॉरेनर्स। कौन सा जो टर्म है वो यूज किया जाता था कि लोकल और फॉरेनर जो है उनके बीच में ये करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, नेटिव एंड एलियन, ये नहीं होगा। स्वदेश एंड विदेश, ये हो सकता है। हिंदू एंड मुस्लिम, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर स्वदेश एंड विदेश था उस चैप्टर में, तो हम लोग यही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंटेड द मॉन्क्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द स्वामीज व्यू ऑन हिंदू
एंड मोहम्मडन यूनिटी। तो इसका अर्थ क्या है कि व्हाट प्रिवेंटेड द मॉन्क्स, क्या जो है मॉन्क को रोकता था फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द स्वामीज व्यू, स्वामी के व्यू को, ऑन हिंदू, हिंदू के ऊपर, एंड मोहम्मडन यूनिटी, मोहम्मडन, हिंदू और मुसलमान के यूनिटी को समझने के लिए मॉन्क को क्या रोकता था। ठीक है, यानी कि वहाँ जो संत थे उनको क्या रोकता था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, देयर लैक ऑफ एजुकेशन, उनके जो शिक्षा में कमी थी वो रोकता था, देयर पॉलिटिकल व्यू वो रोकता था, या फिर देयर अदर वर्ल्डलीनेस दैट मेड स्वदेश एंड विदेश इनडिस्टिंग्विशेबल, या फिर देयर हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स। देखिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, देयर अदर वर्ल्डलीनेस दैट मेड स्वदेश एंड विदेश इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब क्या होगा कि स्वदेश और विदेश जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, अब देखिएगा डिक्शनरी में कि इनडिस्टिंग्विशेबल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 43 में आते हैं हम लोग, द मॉन्क सॉ हिंदूज एंड मोहम्मडन्स एज व्हाट विद इन ए यूनिटी, आइडेंटिकल ट्विन ये नहीं होगा, राइवल एलिमेंट ये भी नहीं होगा, अनरिलेटेड ग्रुप या फिर स्वॉर्न एनिमीज। देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मॉन्क्स सॉ हिंदू एंड मोहम्मडन्स एज व्हाट विद इन अ यूनिटी। हाँ देखिए ये राइवल एलिमेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो लोग एक दूसरे को राइवल एलिमेंट ही मानते थे। ठीक है, हिंदू मुसलमान अलग है ऐसा वो मानते थे, उसी पे चर्चा या फिर जो भी कुछ होता होगा वो होगा, लेकिन स्वामी जी को ऐसा कुछ भी नहीं फील होता था। 44 में आते हैं, व्हाट रिलीजन डिड स्वामी जी हैव अ डीप लव एंड सिंपैथी फॉर विच कंफ्यूज्ड द मॉन्क्स। मॉन्क को क्या कंफ्यूज करता था, स्वामी जी का जो डीप लव और सिंपैथी था किसी के प्रति, वो मॉन्क को क्यों कंफ्यूज करता था, मतलब कौन सा रिलीजन जो है मॉन्क को कंफ्यूज करता था। तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म या फिर मोहम्मडनिज्म या फिर जैनिज्म, तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मडनिज्म। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब स्वामी विवेकानंद रिगार्डिंग हिज आइडियाज फॉर द फ्यूचर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर कैसे डिस्क्राइब करते हैं स्वामी विवेकानंद को, रिगार्डिंग हिज आइडिया, उसके आइडिया को, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए उनके आइडिया को ऑथर कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ए मैन ऑफ द पास्ट, एन एनाक्रोनिज्म ऑफ द फ्यूचर, या फिर ए ट्रेडिशनलिस्ट, या फिर स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव। तो ये तो होगा नहीं, ट्रेडिशनलिस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है बी, एन एनाक्रोनिज्म ऑफ द फ्यूचर। एनाक्रोनिज्म का अर्थ बताया हुआ है पहले, आप लोग डिक्शनरी में देख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एनाक्रोनिज्म का अर्थ क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड स्वामी ड्राइव हिज प्रिंसिपल्स होम टू द मॉन्क्स माइंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कैसे स्वामी ड्राइव हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों का पालन करते थे, ड्राइव प्रिंसिपल होम टू द मॉन्क्स माइंड। ठीक है, मॉन्क के दिमाग में कैसे वो ड्राइव करते थे, मतलब डालते थे। ठीक है, विद ग्रेटर फोर्स एंड वेहीमेंस, बाय रिमेनिंग साइलेंट ये होगा नहीं, बाय राइटिंग देम लेटर्स नहीं होगा, बाय लिविंग द कैंप ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विद ग्रेटर फोर्स एंड वेहीमेंस। ठीक है, उसके बाद 47 में आते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू स्वामी व्हाट वाज ड्रेंच्ड विद द ब्लड ऑफ दोज हु डाइड फॉर फेथ। जो फेथ के लिए मरे हैं वो क्या बोल सकते हैं उसको, स्वामी के अनुसार व्हाट वाज ड्रेंच्ड विद द ब्लड, ब्लड में क्या सना हुआ है, ऑफ दोज हु डाइड फॉर फेथ। ठीक है, कहाँ का ब्लड में ये सना हुआ है, तो ये क्या बोलते हैं कहाँ का जो है सॉइल में ब्लड सना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, द सॉइल ऑफ बंगाल, द सॉइल ऑफ पंजाब, द माउंटेन ऑफ कश्मीर, या फिर द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हो जाएगा द सॉइल ऑफ पंजाब। ठीक है, उसके बाद अगला है 48, व्हाई डिड द स्वामी मेक प्रैक्टिकल कंसेशन ऑफ द मोमेंट इन हिज आर्गुमेंट। स्वामी जी जो है क्या बोल सकते हैं इसको, क्यों प्रैक्टिकल कंसेशन
रखते थे मोमेंट इन हिज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के मोमेंट पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं क्या है ऑप्शन। टू विन द डिबेट इज़िली, डिबेट को इज़िली जीतने के लिए। टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर द ब्रिदर्न, ब्रिदर्न मतलब मैंने बताया ही था भाईचारा या फिर ये ब्रदरहुड। उसके बाद बिकॉज़ ही वाज़ टायर्ड, ये तो होगा नहीं, बिकॉज़ ही डिड नॉट केयर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं 49 में। व्हाट डज़ द वर्ड रिमॉन्स्ट्रेट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू एग्री कंप्लीटली, टू वायलेंटली अटैक, या फिर टू फोर्सफुली प्रोटेस्ट और कंप्लेन, या फिर टू साइलेंटली एक्सेप्ट। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा टू फोर्सफुली प्रोटेस्ट और कंप्लेन। ठीक है, उनका जो है जो मुस्लिम के प्रति इतना प्यार भाव रहता था, उसको लोग जो है उसके लिए कंप्लेन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वामी जी's deep sympathy for Mohammedanism showed his belief in, स्वामी जी का जो बिलीफ था मुसलमानों के प्रति, सिंपैथी था मुसलमानों के प्रति, वो क्या दिखाता था? रिलीजियस डिवीजन, ये तो होगा नहीं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिटी, ये हो सकता है। पॉलिटिकल डोमिनेंस, या फिर सोशल सेग्रीगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिटी, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का एक बन गया है वीडियो। तो बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी कहना है आपको, कोई भी अगर बात है आपके मन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ सिलेबस अगर हमारे से रह रहा है जिसको कवर करना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।